कहानी स्टार्ट करते हैं। वो आत्मा किसकी थी। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से ठंडी हवा की लहरें आ रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। वहीं राजू अपने घर से दूर खेतों में एक चरपाई पे सो रहा था। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश की वजह से पूरा तालाब भर गया था और खेत में भी घास ज्यादा हो गई थी। उसकी वजह से अंधेरे में ये सब बहुत ही भयावह, बहुत ही डरावना लगा। उस तालाब के किनारे कुछ 6-7 बड़े बड़े पेड़ भी थे। उन पेड़ों की डालियों की आवाज़ भी काफ़ी डरावनी लग रही थी। अचानक खेत में बंधी हुई भैंसें चिल्लाने लगी। राजू को पता ही नहीं चल रहा था कि ये भैंसें आप क्यों चिल्ला रही हैं। उसे लगा कि शायद ठंड के कारण वे भैंसें ऐसा व्यवहार कर रही हैं। उसने आग जलाई। आग जला के उसने देखा उस उजाले में उसकी नज़र अपनी चरपाई पे पड़ी। चरपाई पे बैठी एक औरत पर पड़ी। वो उसे देखकर डर गया। उसका शरीर कांपने लगा। उसी वक्त आसमान में बिजली चमकती हुई। वैसे तो राजू बहुत बहादुर था, लेकिन आज ये सब देखकर उसे डर लग रहा था। उसी वक्त राजू ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज़्यादा बढ़ाया। इसकी वजह से जो औरत उसके किनारे बैठी हुई थी चरपाई पे, वो उसे साफ साफ दिखने लगी। राजू ने कांपने के साथ बैठे बैठे कि भूख लगाई, आवाज़ लगाई। भूख लगाई का मतलब आवाज़ लगाई कि कौन हो। पर उस औरत ने कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी उसको जवाब नहीं दिया। इसलिए राजू अचंभित रह गए। उनकी समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। वो डरते हुए खड़ा हुआ और उसने सोचा कि मुझे हिम्मत दिखानी होगी। और उसने हिम्मत दिखाते हुए एक लकड़ी हाथ में ली और बोला, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया? लेकिन सच तो यही था कि राजू अंदर से बहुत बुरी तरीके से डर रहा था और काफी जो भी देखा जा सकता था। राजू का ये गुस्से वाला रूप देखकर वो औरत खड़ी हुई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? राजू ने हिम्मत की और बोला, यहाँ से चली जाओ वरना ये डंडे से मार मार कर तुम्हें फोड़ दूंगा। इतना ही बोलना था, राजू ने लाठी उठाई और उसी वक्त उस औरत ने आवाज़ उठाई, अब तुम मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है। ये मेरा ही घर है। मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। ये सुनकर राजू का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गए। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है मैं उसे जानता हूँ। उसकी आवाज़ भी जानी पहचानी लग रही थी। राजू सोचने लगा कि आखिर ये औरत कौन है। अगर इस औरत को जानता हूँ तो आखिर ये इतनी भयानक और विकराल में क्यों है? अचानक, अरे ये तो मेरी बहन है। ये मेरी बहन लक्ष्मी है। बचपन में मैं और लक्ष्मी इसी खेत में खेलते थे। अब राजू को पूरी बात समझ में आ गई। ये लक्ष्मी के बचपन की बात है। जब लक्ष्मी 14 साल की थी तब इसी खेत के गांव में कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह लक्ष्मी भी पेड़ पर चढ़कर एक से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रही थी। अचानक लक्ष्मी जिस डाल पर बैठी हुई थी, उस डाल से वो नीचे गिर गई। ये देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बड़े लोग वहाँ पहुँचे और लक्ष्मी को उठा के अस्पताल ले गए। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी। लक्ष्मी जाओ, मतलब लक्ष्मी मर चुकी। राजू को ये सारी बातें याद आ गई और वो सीधा लक्ष्मी के पास जाकर रोने लगा। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले इकट्ठा हुए। वास्तव में हकीकत में वो लक्ष्मी है। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा, जब लक्ष्मी की मौत हुई तब वो एक बच्ची थी, इसलिए उसे बालक समझ के दफनाया गया था। लेकिन वास्तव में उसका संस्कार करने की जरूरत है। इसीलिए लक्ष्मी की आत्मा आज तक भटक रही है। राजू ने तुरंत ही
लक्ष्मी को जहाँ दफनाया गया था वहाँ से उसे निकाला, उसकी हड्डी, उसके कंकाल जो भी बचे थे उन्हें निकाला। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके पास कोई जा सके और उसे उसका अंतिम संस्कार करा जा सके। उसी वक्त लक्ष्मी की आत्मा ने गाँव वालों के सामने आके कहा, हाँ आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ, आप लोगों को मुझसे करने की जरूरत है। मैं अभी भी इस गांव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज तक भटक रही थी। मुझे आप लोगों ने मुक्त कराया, आपका एहसान है। अब मैं आप लोगों को कभी परेशान नहीं करूँगी, कभी नहीं। तो ये कहानी अगर पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इस कहानी को शेयर करें। और आपके पास कोई अगर असली हॉरर स्टोरी हो तो मेरे साथ शेयर करें, मैं उसे अपनी आवाज़ में नरेट करूँ। चैनल के साथ बने रहें, मिलते हैं नई कहानी से।